जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जिसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जैसा हमने बताया था कि मार्च के अंदर इसके मार्च के जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 12 मार्च से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट होने वाली है, तो जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं करा है जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा। और इस बार 2 ट्रेडों में फॉर्म भरा जाएगा, तो अच्छे से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होती है तो उस हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। तो खैर ये तो हो गई अपनी फॉर्म वाली बात। आगे चलते हैं अपन जो है तैयारी में लगे हुए हैं इस भर्ती के अंदर। जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। डेट ऑफिशियली अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम जो है जून के अंदर होने वाला है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपका एग्जाम जो है जून के अंदर हो जाएगा 2025 में। तो हम जो है साइंस की और जीके की आपके लिए मैंने बताया था कल लाइव आकर के सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के लगभग 45 चैप्टर है, और बायो के 10-15 चैप्टर है, तो यानी 50-55 अपने पास में टोटल चैप्टर जो है साइंस के होने वाले हैं। और पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिलाकर के लगभग 45 से 50 चैप्टर हैं। तो 50 तो जीके के हो गए, 50 अपन ये मान के चलते हैं, तो 50 इसकी क्या होंगी, वीडियोस आएंगी। यानी कि सीरीज के अंदर जो सीरीज है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, चैप्टर वाइज प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई, चैप्टर वाइज प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में पहला चैप्टर है मात्रक और विमाएं। अब जो पहला चैप्टर है ना भाई मात्रक और विमाएं, इसके मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 प्रश्न। अब इन 25 प्रश्नों को क्या करना है, आपको घोल के पी जाना है। ठीक है, क्या करना है, घोल के पी जाना है। अगर इनमें से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। हर तरीके के आपको क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और इनके अंदर जिस की बीमा इंपॉर्टेंट होती है उसकी बीमा मैंने लगभग 4 से 5 ऐसी बीमाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे ठीक है, तो वो चीज़ें इसके अंदर कवर करी गई हैं। तो आज की क्लास जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। इन प्रश्नों को आप क्या करना है, अगर आपको आता भी है तो आपको जरूर से नोट डाउन करते हुए चलना है। सीरीज बहुत ही अच्छी चलने वाली है, तो आपके दोस्तों के साथ जरूर इस सीरीज को शेयर करिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही तगड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं, और इन प्रश्नों को आप सिर्फ रट लेना। मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और चैप्टर मैंने बताए दिए 45 प्रश्न है, और इसका जो सिलेबस है आज आपने शाम को जो एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं साइंस का पूरा सिलेबस और जीके का सिलेबस जो है आज बता दूंगा अपने जो मेन चैनल है यूट्यूब पर। तो वहाँ जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना और पूरा सिलेबस जरूर से नोट डाउन कर लेना। ठीक है भाई, अगला प्रश्न पहला प्रश्न है हमारे सामने, और हमारी सीरीज का पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। और आज सुबह 8 बजे क्लास हुई थी जीके जीएस मिक्स प्रश्नों की 50 वाली, तो उसको जिसने नहीं देखा है जाकर जरूर देख लेना भाई। बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूं, मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैंने बताया है आपको पहले सुबह कि मैथ की क्लास होने वाली है गाइस। ठीक है, पहला प्रश्न है, आपके आंसर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक क्या होता है। दोस्तों ये जो 25 प्रश्न ऐसे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसके अंदर मैंने कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं डाला है, जो चीजें पूछी जा सकती है कट टू कट सारी चीजें डाली है। जितना हो सकता है उतना शॉर्ट और ब्रीफ रखा है। इन मात्रकों के अलावा आर्मी के अंदर मात्रक नहीं पूछे जाते हैं। मात्रक विमाएं अगर पूछेंगे तो इन्हीं क्वेश्चन से पूछेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। नोट डाउन कर लेना, और अगर नहीं पूछते हैं तो अपन देख लेंगे पेपर आने वाले हैं, हम देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन फंसेगा मात्रक विमा में तो यहाँ से फंसने वाला है। ठीक है, तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, न्यूटन होता है, या फिर जूल होता है। तो दोस्तों बता देता हूँ, द्रव्यमान यानी जो मास होता है उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मात्रक नहीं है। कितने दोस्तों मूलभूत मात्रक यानी जो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई पद्धति है उसके अंदर कितने मात्रक जोड़े गए हैं, तो लगभग 6-7 है। ठीक है, तो मूलभूत मात्रकों में कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है सेकंड, एम्पियर, न्यूटन और केल्विन। दोस्तों मूलभूत मात्रकों में जो है ये तीनों ही है। समय का सेकंड होता है, एम्पियर विद्युत का होता है, केल्विन वजन का होता है। जो न्यूटन है वो मूलभूत मात्रकों में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि न्यूटन जो है मूलभूत मात्रकों में जोड़ा नहीं गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है,
अगला है परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है किलोग्राम, ग्राम, एंगस्ट्रॉम और यूनिफाइड मास यूनिट यानी कि यू होता है। तो दोस्तों बता देता हूँ परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यू यानी यूनिफाइड मास यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो होता है किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये अपनी सुबह वाली क्लास में भी प्रश्न था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है भाई, दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों गति की विमा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखनी है। गति का जो मात्रक होता है उसकी विमा क्या होती है। ऑप्शन गति का जो मात्रक है उसकी विमा क्या होती है, उसके अंदर देखो m0 होती है। m यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, m जो है मास है, l लेंथ है, क्या है l क्या है लेंथ है, और t टाइम है यानी कि समय, द्रव्यमान और लंबाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान 0 होता है, एल जो यानी लंबाई जो होती है 1 होती है, और टी क्या होती है -1 होती है। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, गति का मात्रक की विमा क्या होती है भाई, m0 होता है, और m क्या होता है 0 होता है, l 1 होता है और t -1 होता है। गति का मात्रक होता है भाई मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड जो है गति का मात्रक होता है, और इसकी विमा सही है ना, हाँ गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर में m थोड़ा, हाँ तो दूरी आ रही है 1 आ रही है, समय माइनस में इसको ऊपर लेके जाएंगे। हाँ देखो भाई इसको निकालना बता देता हूँ। गति का मात्रक होता है भाई मीटर प्रति सेकंड। मीटर जो है लंबाई के अंदर मापा जाता है, सेकंड टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मास देखने को नहीं मिल रहा है। देखो m को मास नहीं कहते, m यहाँ पर मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मास जो है द्रव्यमान होता है वो अलग चीज होती है, मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो मीटर कितना होता है, मीटर यानी कि 1 लंबाई आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो l आपके पास में 1 हो गया। जब आप जो है मीटर प्रति सेकंड होता है, अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ी होगी तो जब आप सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। जो इसकी पावर होती है वो क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। तो टाइम s सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में m0 है, l 1 है और t क्या है -1 है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, और गति का मात्रक क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। मीटर प्रति सेकंड जो है गति का मात्रक होता है, जिसकी विमा क्या होती है, गति के मात्रक की विमा क्या होती है, m0 होती है, l1 होती है और t -1 होती है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इन जो चीज़ों को आपको क्या करना है, सिंपली रट लेना है, और समझा भी दिया अगर आप समझना चाहो तो। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यूटन के बल के मात्रक की विमा क्या होगी। ऑप्शन ए आपके सामने है m1 l1 t-2। ऑप्शन नंबर बी है m1 l0 t-1, m0 l1 t-2, m1 l1 l2 और t-2। दोस्तों बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, -2 होता है ना, हाँ तो बल का मात्रक होता है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। m0 l1 और t-2 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी सी ऑप्शन चुना है उसका ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। न्यूटन के बल के मात्रक की विमा क्या होती है, m0 l1 और t-2 होती है। अगला है, कार्य की एसआई इकाई क्या है। कार्य को एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, या मात्रक क्या होता है, कार्य का वर्ग का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सवाल इजी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला है, ऊर्जा की विमा क्या होगी। ऊर्जा जो होती है उसकी विमा क्या होती है, ऊर्जा की विमा क्या होती है। तो ऊर्जा की विमा होती है m1 l2 और t-2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या होती है। आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट नाम हैं उनकी अपन एसआई पद्धति याद कर रहे हैं। इनको आप जो है लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। दोस्तों समझाना, इसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको मुझे खुद को नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको रट लेना है और अपने एग्जाम के अंदर इनको करके आ जाना है। आपको कोई भी नहीं पूछ रहा है, इंटरव्यू नहीं होने वाला है, आपको स्टिक करके आना है, तो आप जो है रट करके भी जा करके सही कर सकते हो। मेरा ओपिनियन तो ये है। टाइम बहुत कम बचा है और इसी तरीके से अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। और अगर आप थियोरेटिकली जाना चाहते हो तो और भी कई बहुत से टीचर है जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे, तो आप जा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे से पढ़ सकते हो। तो अगला है आवर्ती की ऐसा इकाई क्या होती है। तो आवर्ती की इकाई क्या होती है भाई, हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि धारा की एसआई इकाई क्या है। धारा की जो है एसआई इकाई क्या होती है। तो धारा की एसआई इकाई भाई ऑप्शन नंबर आपके सामने है ए केल्विन, बी एम्पियर, सी वाट और डी वोल्ट। दोस्तों बता देता हूँ धारा की जो है एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। सिस्टम इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म होती है भाई एसआई की। ठीक है, जो मूलभूत इकाइयाँ मानी जाती है। ठीक है, अगला है चाल यानी कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। यहाँ पर इकाई मतलब ऐसा इकाई के बारे में पूछ रहा है ना, तो चाल की इकाई क्या होती है। तो चाल की इकाई मैं बता देता हूँ भाई आपको। ऑप्शन आपका है ए साइमन, राइट हो जाएगा। ए चाल की इकाई क्या होती है, साइमन होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से देखिएगा। चाल की इकाई यानी कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, साइमन होती है। अगला है क्यूरी। एक क्यूरी, दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से है, एक क्यूरी किसका मात्रक है। एक क्यूरी, वन क्यूरी किसका मात्रक है। ऑप्शन ए रेडियो तापधर्मी, प्रकाश तीव्रता, ऊर्जा और ताप। दोस्तों बता देता हूँ वन क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो धर्मिता का जो है वन क्यूरी मात्रक है। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वन क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो धर्मिता का मात्रक है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि परिणामी मात्रा की विमा निम्नलिखित में से किसमें होती है। परिणामी मात्रा की विमा निम्नलिखित में से किसमें होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो विमा है वो किसमें निकाली जाती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय यानी कि एल और टी में जो है विमा निकाली जाती है। तो यही पूछ रहा है कि परिणामी मात्रा जो है उसकी विमा किसमें निकाली जाती है, द्रव्यमान, लंबाई और समय में यानी LMT में निकाली जाती है। अगला है संवेग यानी मोमेंटम की विमा क्या होगी। मोमेंटम की विमा क्या होगी, याद कर लेना कि मोमेंटम की विमा क्या होती है, मोमेंटम की विमा क्या होती है भाई, M1 L1 और T-1 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सारी विमाएं आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 3 से 4 विमाएं हैं, इन्हें रट लीजिएगा। इनसे अधिक विमाएं मुझे नहीं लगता कि पूछी जाएगी। ठीक है भाई। अगला है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की विमा क्या होगी। जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है भाई, ऑप्शन दीजिए, देखिए और अपना जो है जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो 15वां सवाल, जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की विमा क्या होती है। तो दोस्तों बता देता हूँ M1 L2 और T0 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या होती है, M1 L2 और T0 होती है, जहाँ पर M द्रव्यमान को दर्शित करता है, एक M द्रव्यमान होता है, 2 लंबाई होती है और T 0 होता है यानी समय नहीं होता है इसके अंदर। अगला है विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है। ए हेनरी, फेरेडे, ओम, वोल्ट। दोस्तों बता देता हूँ कि फेरेडे जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आवाज़ कम लग रही है ना, आवाज़ थोड़ी बढ़ाते हैं। अगला है एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि दाब, प्रेशर का मात्रक क्या होता है। प्रेशर का मात्रक क्या होता है। तो प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न। दाब का मात्रक क्या होता है,
सॉरी पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला है सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन या सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? सतही तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन बटा मीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है यहाँ पर देखो एन न्यूटन को दर्शा रहा है और एम मीटर को दर्शा रहा है ना भाई। अगले पे चलते हैं। अगला है परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस का मात्रक क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो परमाणु त्रिज्या का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर के धारा घनत्व करंट डेंसिटी की ऐसा इकाई क्या होती है? तो भाई धारा घनत्व जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, वोल्ट अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, वोल्ट अपॉन मीटर। उसमें बता देता हूँ आपका हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन राइट। और धारा घनत्व का ऐसा इकाई क्या होता है भाई? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। अगला है परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? AMU होती है। क्या होती है भाई? AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? AMU होती है यानी एटॉमिक मास यूनिट होती है। अलग है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का मात्रक क्या है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है गुरुत्वीय नियतांक G की विमा क्या होती है? गुरुत्वीय नियतांक G यानी जो ग्रेविटेशनल नियतांक होता है G उसका विमा क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ जहाँ पर m-1 L3 और t-2 होती है और आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होती है। अगला है बोल्ट्जमान नियतांक का मात्रक क्या है? तो इसका होता है जूल बटा केल्विन। जे यहाँ पर जूल को रिप्रेजेंट करता है और केल्विन केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपके 25 प्रश्न जो है मात्रक और विमाएं के समाप्त होते हैं। आपको कितने प्रश्न इससे पहले आते थे? नहीं आते थे तो कोई बात नहीं, उतार लेना। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो इन क्वेश्चन को ज़रूर से रट लेना। अगर मात्रक और विमाओं में से अगर फिजिक्स के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं तो इन 25 सवालों से मात्रक और विमाओं से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो ज़रूर से इन सवालों को रट लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अपन मिलते हैं कल सुबह साइंस के नेक्स्ट चैप्टर पे। एक वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और चैनल को क्या करना है भाई? सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। अगर एक भी वीडियो मिस करोगे तो आपका घाटा है, नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा है। पढ़िए, मौज करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।